प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्ज टू लर्न, इनके साथ साथ जो तीसरा विच कंप्लीट्स द ट्रायंगल इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। अपने इंटरेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि यस डेवलपमेंट कर लेंगे, इससे कमा लेंगे, लेकिन क्या वो मैं 4 साल का कॉलेज या 5 साल का कॉलेज के बाद मुझे 50 साल में वो कर सकता हूँ? क्या मेरा इंटरेस्ट है? क्या मैं सिर्फ सैलरी के लिए वो चीज़ करने वाला हूँ? देन दैट इज़ नॉट अ राइट चॉइस। मतलब विदाउट इंटरेस्ट तो ये तीनों जो पिलर हैं सब फेल है। आपने टेक में बहुत कुछ बनाया है, वेदर इट इज़ ओला, वेदर इट इज़ मिल्क बास्केट, वेदर इट इज़ आई विल से फूड पांडा। या तो आप थोड़ा सा टेक का ज्ञान दो मुझे, क्योंकि आप सीटीओ खुद हो इस कंपनी के। तो अगर किसी को टेक में आपके लेवल तक पहुंचना है, आप बहुत लर्निंग ओरिएंटेड रहे हो, तो क्या करना चाहिए? एज आई हैव मल्टीपल टाइम सेड कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्ज टू लर्न, इनके साथ साथ जो तीसरा विच कंप्लीट्स द ट्रायंगल इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, ये मैंने सीख लिया है कि यार हार्ड वर्क अगर करने को रेडी नहीं हो तो आप वो जंप नहीं मार सकते हो। मतलब चाहे वो मिल्खा सिंह हमने मूवी देखी हो कि वो बंदा बना तो कैसे बना, ही इज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ राइट रिगरस एक्सरसाइज एंड ऑल। तो उसको नेचुरल गॉड गिफ्ट भी था दैट ही वाज नेचुरल बॉर्न रनर, वो था उसके अंदर वो, बट ही वाज नॉट द लाइक द बेस्ट। बेस्ट बनने के लिए उसे हार्डवर्क करना पड़ा, ट्रेनिंग, ग्रिट। वो लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपको 3 दिन लगातार कोडिंग करनी है टू बी एबल टू क्रिएट इम्पैक्टफुल थिंग, तो वो करनी चाहिए आपको। मुझे लगता है कि इसमें इंटरेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल आता है। आप या मैथ्स में इंटरेस्टेड थे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्टेड थे, वो आपके लिए नेचुरल था। वाई विल यू परसिस्ट ऑन समथिंग? क्यों आप लगे रहोगे? क्योंकि अगर वो इंजॉयबल नहीं होगा तो आप लॉन्ग टर्म में नहीं लगे रहोगे, राइट? 1-2 साल तो वेरी कोई ट्रू। बात नहीं है। या जैसे मैं भी डेवलपर रहा हूँ, राइट? लेकिन मेरा इंटरेस्ट डेवलपमेंट में उतना स्ट्रांग नहीं था जितना मेरा बिजनेस में था। तो मैंने उस चीज़ को समझा, देन आई डिड बीटेक के बाद एमबीए रादर देन बीटेक के बाद एमटेक, जो हमारे में इंटीग्रेटेड होता है। या तो अपने इंटरेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि यस डेवलपमेंट कर लेंगे, इससे कमा लेंगे, लेकिन क्या वो मैं 4 साल का कॉलेज या 5 साल का कॉलेज के बाद मुझे 50 साल में वो कर सकता हूँ? क्या मेरा इंटरेस्ट है? क्या मैं सिर्फ सैलरी के लिए वो चीज़ करने वाला हूँ? देन दैट इज़ नॉट अ राइट चॉइस। तो मेरे को लगता है वो डिसीजन मेकिंग ऑफ इंटरेस्ट हैज़ टू प्ले अ बिग रोल इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर। क्योंकि हर एक चीज़, जो टेनिस प्लेयर है, जो क्रिकेट प्लेयर है, अब वो उसमें इंटरेस्ट है, आगे जाके उसमें प्रेशर आने वाला है, टेंशन आने वाला है, कंपटीशन आने वाला है, वो तभी परसिस्ट कर पाएगा जब उसका इंटरेस्ट है। नहीं नहीं, वेरी ट्रू। मतलब विदाउट इंटरेस्ट तो ये तीनों जो पिलर हैं सब फेल है। लाइक अगर आपको टेक में सक्सेसफुल होना है तो बिजनेस से आप दूर नहीं हो सकते। सी टेक्नोलॉजी या तो डिसरप्ट करता है, ठीक है, और डिसरप्ट करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि इसका इन दी एंड मोनेटाइजेबल एंगल है क्या, विच इज नथिंग बट कि धंधा कैसे बनेगा इससे। राइट, अब ब्लॉकचेन बनानी है वर्सेस जो आज एआई है, उन दोनों में आज है डिफरेंस एप्लीकेबिलिटी का, राइट? या फिर आपको एक ट्रांजेक्शनल सिस्टम बनाना, जो भी कुछ बनाना, यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, नीड टू हैव दैट सेंस। वो सारे मैं वो हॉरिजॉन्टल फैक्ट्स मान रहा हूँ कि वो इंटरेस्ट हो गया, धंधे की समझ हो गई, वो सब आपके बेसिक हाइजीन है, वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर आता है फिर जिसमें कि आपको हार्ड वर्क को भी आप चाहे नहीं कर जितने सकते। स्मार्ट हो, हार्ड वर्क को आप कभी भी साइड लाइन नहीं कर सकते हो। ज़्यादातर लोग जो है ना, ये देखते हैं कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। जैसे सीएस लोग ले रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, बिकॉज उसमें पैसा ज़्यादा है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, राइट? और वो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं, बिकॉज वो उसमें एवरेज बन के रह जाएंगे। हर किसी का एक इन्नेट टैलेंट है, कोई सिंगर ही बढ़िया कर सकता है और वो नेचुरली उसको आएगा, राइट? तो कोडिंग करना है क्योंकि कोडिंग में पैसा ज़्यादा है, ये राइट स्ट्रैटेजी नहीं है। और मैं उसमें आपका टेक चाहूँगा कि आप क्या सोचते हो, बिकॉज काफ़ी लोग की फुल स्टैक में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो फुल स्टैक सीख लेते हैं एंड देन दे स्ट्रगल फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स इन देयर लाइफ कि यार कर लेता हूँ बट एवरेज हूँ। थोड़ा सा इसमें दो एंगल हैं। एक तो हो गया कि मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म भी सोचूंगा, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ओनली। जब मैं कॉलेज से निकला तो पहली चीज़ ये थी कि अभी तक यार हम 5 लोग एक बेडरूम में रहते थे, अब 2 बेडरूम घर चाहिए, तो जॉब चाहिए, राइट? 50,000 की जॉब चाहिए ताकि मैं 20,000 रुपये का ईएमआई अफोर्ड कर सकूं। तो हमने तब पहला घर खरीदा था हमारा 2010 या 11 में, राइट? फिर मेरा एस्पिरेशन बना कि मैं जो पहली गाड़ी लेना चाहूँगा, मेरी पहली गाड़ी लग्जरी कार होनी चाहिए, एंड थैंकफुली आई वॉज एबल टू हैव वन। कौन सी गाड़ी ली आपने? तो मैंने 15 में जैगवार ली थी।
जैगुआर 15 में? या इस समय आप ओला में थे? ओला में था मैं। तो अब मुझे बताइए, जो स्टार्टअप में ये सब ओला के बाद की जर्नी से पहले आप स्टार्ट किए थे 35-40,000 से, या मंथली सैलरी क्या कहाँ हिट किया था आपने? आई थिंक 6 साल में मैं 1-1.25 करोड़ तो बहुत आराम से पहुंच गया था, एंड उसके ऊपर ईसॉप्स वगैरह वो अलग थे। फैंटास्टिक। यू आर एक्चुअली एस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल कि यार तो आप बता सकते हो कि यार कैसे करते ये क्रैक? अब ऐसा नहीं हुआ कि हर साल, ऐसा नहीं कि 5 से फिर 15 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर ऐसे नहीं चलती है लाइफ। लाइफ में वो मोमेंट आता है जब वो एक 10x फैक्टर आता है आपकी लाइफ में। इट्स नेवर एक स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होती है लाइफ, ना ही प्रॉपर स्टेप फंक्शन होता है लाइफ में। ऑलवेज देर इज दैट कर्व विच हॉकी स्टिक। सो वो हॉकी स्टिक मेरा कहीं ना कहीं पे वो लगे रहे ओला में आया, वेयर एवरीवन रियलाइज्ड कि ये जो आउटपुट दे रहा है दैट्स फिनोमिनल। उसके पीछे बहुत सारा काम हुआ है। वैल्यू पे डिपेंडेंट था, आपने इतना ज़्यादा वैल्यू और इम्पैक्ट लाया, एंड इट इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ दैट। यस, एंड लर्निंग इसीलिए मैंने कोर पे रखा है। अर्निंग इज एन आउटपुट। सो व्हाट आई वाज बेसिकली ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज कि समय लगता है चीज़ों को बनने में। आपको फोकस वो करना है कि मेरे को शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए, वो भी ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम मुझे लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए, वो थोड़ी सी क्लैरिटी सीख करने की कोशिश करो। लाइक अपने आसपास बोलते हैं ना, गुरु होना चाहिए। अब गुरु बोलो, उसे मेंटर बोलो, कोई भी बोलो, यूज करो उन्हें, लोगों से बात करो कि क्या जरूरी है मेरे लिए। हर बार ऐसा नहीं होता, ही क्लैरिटी खुद से आ जाती है। हम गौतम बुद्धा अलग थे, बैठे और सारी क्लैरिटी आ गई, सब सेम नहीं है। आप अपना गौतम बुद्धा ढूंढो, कौन है वो आपके नेटवर्क में, एंड हर किसी के नेटवर्क में आपसे बेटर कोई ना कोई बैठा हुआ है।